अस्सलामुअलैकुम। आई एम रमशाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, या हम होमोलॉजी मॉडलिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं, या इसके अलावा हम होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए यहाँ पर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो है मॉडलर 9.24 या मॉडलर आप उसको बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मॉडलर को कैसे रन करवाते हैं, और उसके अलावा हम मॉडलर में से के थ्रू हम प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। वैसे प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है होमोलॉजी मॉडलिंग, सेकेंड वन होता है थ्रेडिंग या फोल्डिंग, और लास्ट वन जो होता है वो होता है एब इनिशियो। अब हर मेथड के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर या जिनको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स वो यूज़ होते हैं ताकि क्या हो सके, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर होमोलॉजी मॉडलिंग के थ्रू कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और होमोलॉजी मॉडलिंग के मेथड में जो मैं इन्फॉर्मेटिक टूल यूज़ करूँगी उसमें आ रहा है मॉडलर। सबसे पहले इसके लिए आपने मॉडलर को रन करवाना है। मॉडलर को रन करवाते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब आपने मॉडलर को इंस्टॉल करवाना है तो आपने उसको अपनी सी डिस्क में नहीं इंस्टॉल करवाना, बल्कि आपने उसको डी डिस्क में ये आपने इंस्टॉल करवाना है। अब ये कब कैसे होगा, जब ये आप मॉडलर को करवाएंगे डाउनलोड तो कुछ इस तरह का फेज आएगा। यहाँ पे आपने कर देना है यस। वो जब आपसे पूछेंगे कि आप इस ऐप को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं, तो हम करना चाहते हैं यस, ठीक है। उस नेक्स्ट थोड़ा सा ये वेट लेंगे और उसके बाद आएगा कुछ इस तरह का फेज। यहाँ से नेक्स्ट, अगेन आई एग्री, और यहाँ पे लाइसेंस की। अब आपने अपनी जो भी आपने मॉडलर लिया है आपको उसके साथ की लाइसेंस की का भी पता ही होगा, तो आपने वो उसमें इंस्टॉल करवा देनी। ये हमारे टीचर ने हमें दी थी तो इसीलिए मैं इसमें वही की एंटर कर रही हूँ। उन्होंने हमें इसके साथ मॉडलर के साथ साथ उन्होंने इसकी कुछ फाइल्स भी दी थी। मैं अभी उनका नेक्स्ट आगे आपको बताती हूँ। तो हम नेक्स्ट कर देंगे। और ये वाला पॉइंट मैं कह रही हूँ कि आपने मॉडलर को सी डिस्क में नहीं करना। आपने मॉडलर को जब इंस्टॉल करना है तो कौन सी डिस्क में करना है, डी डिस्क में। तो हम यहाँ पे सी को काट के क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डी कर देंगे। तो हम उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये इंस्टॉल का ऑप्शन मांगेगा। अब मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। तो आप इसके अलावा आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। अब नेक्स्ट, मॉडलर को इंस्टॉल करने के बाद आपने इसके साथ ही काइमेरा को भी इंस्टॉल कर लेना। काइमेरा क्या है? काइमेरा भी एक टूल है जिसके थ्रू हम जो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, ठीक है। मॉडलर में तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो काइमेरा एक सॉफ्टवेयर है मैं आपको दिखा देती हूँ कि काइमेरा दिखता कैसा है। ये है काइमेरा। एक ये वाला काइमेरा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप पे, और इसके अलावा ये काइमेरा 1.16 या एक ये काइमेरा UCSF शायद इसका नाम है, या ये 2022-7 ये इस तरह करके लिखा हुआ है। ये आप इजीली इसको आप यहाँ ये जो है ये वाला काइमेरा जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये आप गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप इसको डाउनलोड आराम से कर सकते हैं, ठीक है। काइमेरा और मॉडलर को डाउनलोड करवाने के लिए अब नेक्स्ट हमारा टास्क आता है। ये हमने प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है उसका हम सीक्वेंस कहाँ से लें, और हमें सीक्वेंस लेते हुए कैसा सीक्वेंस चाहिए, ये हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पॉइंट्स हैं जिनको हमको अपने माइंड में रखते हुए प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके हम लिखेंगे यूनिप्रोड, ठीक है। यूनिप्रोड जब लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का फेज आएगा। अब यहाँ पे आपने सर्च बार में जाके आपने अपनी प्रोटीन का नाम जो है वो लिखना है, जो भी कोई भी आपका प्रोटीन का नाम है। तो मैं इस वक्त सोच रही हूँ कि मैं अगर DAOA, ठीक है, ये है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एक्टिवेटर। ये एक प्रोटीन है जो हमारे ब्रेन में होती है, स्पाइनल कॉर्ड में होती है, ठीक है। तो मैं उसका 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए अब आपने ले लेना है, आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है। जब आपने प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर लेना है तो आपने इसके अमाइनो एसिड्स का भी ध्यान में रखना है। बहुत कम अमाइनो एसिड वाला सीक्वेंस आपने नहीं लेना, क्योंकि अगर कम अमाइनो एसिड वाला सीक्वेंस आप लेंगे तो उसका जो
हम जब स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता, वो फ्रैगमेंट्स की फॉर्म वाला हमने स्ट्रक्चर नहीं, सीक्वेंस नहीं लेना, ठीक है। ये एक और है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, तो मैं यही ले लेती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखें, ये जो साइड वाली है ब्लू वाली, आपने इसको चेक करना है। वैसे आप कोशिश करिएगा कि प्रोटीन का 3D जो स्ट्रक्चर हम ये इन मेथड्स के थ्रू प्रोडिक्ट करते हैं, तो हम इसमें वो वाले सीक्वेंसेस लेते हैं जिनका ऑलरेडी जो 3D स्ट्रक्चर है, जो का ये किसी और मेथड के थ्रू, जैसे एक्सरे हो गया, क्रिस्टलोग्राफी हो गया, तो इनके थ्रू जो है ऑलरेडी जो इनका स्ट्रक्चर है वो प्रिडिक्ट ना किया जा सके। इसको आप कैसे चेक करेंगे कि इसका ऑलरेडी स्ट्रक्चर है या नहीं? तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पे जाएंगे, स्ट्रक्चर पे जाने के बाद अगर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शो होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है, जो प्रोटीन का ये जो हमने सीक्वेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर्ड है। तो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर किसी प्रोटीन का अगर आपको साइन किया गया तो उसका सीक्वेंस आपको नहीं मिल रहा, कि भाई जिसका 3D स्ट्रक्चर नहीं है और आपको वो मिल नहीं रहा, तो आप उसके अलावा कोई और ले सकते हैं। ये देखें, ये ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे सीक्वेंस पे। सीक्वेंस पे जाने के बाद अब यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या कॉपी सीक्वेंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी सीक्वेंस कर लूँगी, या अगर आपको डाउनलोड करने का है तो आप डाउनलोड पे जाएं। डाउनलोड पे जाने के बाद आपने यहाँ से ये जहाँ पे MRV लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने कॉपी करना स्टार्ट करना है, ये ठीक है। कॉपी करके आपने इसको आपने इसके बाद जाना है डी डिस्क में जाके आपने जाना है प्रोग्राम फाइल्स में, क्योंकि हमने अपना मॉडलर कहाँ पे इंस्टॉल करवाया था, डी डिस्क में। तो प्रोग्राम फाइल्स में जाके हमने अपने मॉडलर पे जाना है। तो ये उसके बाद आपने यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है एक्सपेरिमेंट के नाम से, और इसमें मैंने 4 फाइल्स रखी हुई हैं जो हमारे टीचर ने हमें दी थी, ठीक है। तो इसमें से एक फाइल जो है वो है PDB की, जो मैं इसका बाद में आपको बताती हूँ, और एक फाइल है LN की, और सॉरी ALI की, ठीक है। इसमें हम अपना जो भी हमने सीक्वेंस जो लिया था यूनिप्रोट से, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये स्टार्ट के बाद से पहले वाला जो है सीक्वेंस, यहाँ से लेके ये यहाँ तक MAQ तक जो है, मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं फिनिश कर दूंगी। और उसके बाद जो हमने सीक्वेंस यूनिप्रोट से कॉपी किया था, या जो भी सीक्वेंस आप प्रोटीन का जो आपने लिया है, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये वाला जो है, इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप इसको छेड़ेंगे तो आपसे ये गैप्स वगैरह ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, और ये लास्ट पे स्टार आ जाएगा, और इसको आपने सेव कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब हमने जाना है गूगल पे अगेन। गूगल पे जाने के बाद हम NCBI पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी BLAST P लिखेंगे, BLAST P, ठीक है। BLAST P आप लिखेंगे, या अकेला BLAST लिख के उसके बाद प्रोटीन BLAST को सिलेक्ट कर लें, या डायरेक्ट आप गूगल पे BLAST P भी लिख लें, तो कुछ इस तरह का फेस आएगा। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। ये वेबसाइट अक्सर ये वेबसाइट पे भी डिपेंड करता है, अगर वेबसाइट पे लोड ना हो तो जल्दी काम होता है, ठीक है। आपने ये BLAST जिस तरह मैंने लिखा है, तो BLAST के बाद आपने ये प्रोटीन BLAST जो आ रहा है, इधर सेलेक्ट क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा फेज आएगा। अब यहाँ पे आपने जो आपने यूनिप्रोट से सीक्वेंस लिया था, ये वाला, या आप इसको कॉपी भी जहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ से ये वाला, यहाँ से आप जब अगर कॉपी भी कर सकते हैं, तो आपने ये वाला सीक्वेंस लेना है और आपने जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने एक और चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे डेटाबेस इन्होंने कुछ और दिया होगा, तो आपने यहाँ पे PDB प्रोटीन डाटा बैंक सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद शो रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट विंडो, और आपने ब्लास्ट करवा देना है। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। ब्लास्ट करवाने के बाद कुछ इस तरह का फेज आएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे और भी सीक्वेंसेस या रिजल्ट्स आते हैं टेबल के फॉर्म में, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ कौन सी हमने सेलेक्ट करनी है, ठीक है।